दोस्तों, जब भी हम मर्चेंट नेवी की बात करते हैं तो हम डीजी शिपिंग की बात जरूर करते हैं। हम डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस की बात जरूर करते हैं, राइट। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज ज्वाइन करना काफी है? हम जानना चाहते हैं ये डीजी शिपिंग है क्या, इसका काम क्या है, हम जानना चाहते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं सर जो कि मैं ज्वाइन करूं, आप हमें बताइए ना सर। प्रणीत सर, हम बताएंगे। सर डीजी शिपिंग क्या क्या अच्छा काम करती है, आप बताइए ना सर, हम बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मैं चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, जो कि पिछले 14 साल से मर्चेंट नेवी सेल कर रहा हूं और एक बहुत जानी मानी शिपिंग कंपनी में काम करता हूं। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और बिना टाइम वेस्ट के आपको बताता हूं कि आज हम बात करेंगे डी शिपिंग की, कि डी शिपिंग है क्या, इसका पर्पस क्या है, ये करती क्या है, डी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस क्या हैं, कैसे फाइंड आउट करें, क्या वहां पर एडमिशन लेने से जिंदगी अच्छी हो जाएगी? जो मर्चेंट नेवी के बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं कि अमीर बनना चाहते हैं, क्या काफी है कि सिर्फ एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज ज्वाइन कर ले, या उसके अलावा भी कुछ करना है? सर आप बात तो करते हो कि चलो यार ये चीज अच्छी नहीं है, खराब है, लेकिन आप कौन से कॉलेज रिकमेंड करते हो ये भी तो बताओ हमें। तो वो हम बताएंगे, अपने भरोसे के साथ बताएंगे। फिर डीजी शिपिंग ने क्या क्या अच्छे कदम उठाए हम ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये कि ये डीजी शिपिंग है क्या। डीजी शिपिंग का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। इसका काम क्या है? ये है मोदी सरकार। मोदी सरकार के अंदर में बहुत सारी फाइनेंस भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मशीनरी मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसी तरह शिपिंग मिनिस्ट्री भी है, राइट। शिपिंग मिनिस्ट्री का एक पार्ट है डीजी शिपिंग। तो डीजी शिपिंग क्या करती है, आइए वो जानते हैं इनका पर्पस क्या है। तो मेन जॉब ऑफ डायरेक्टरेट इज कि दैट इंडियन शिप्स एंड शिपिंग कंपनीज, जो शिप्स जो कि हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं, जिनका पेपर वर्क यहां पे हुआ है, जैसे मेरी गाड़ी हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है, जैसे मेरी घर हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है नगर निगम में, उसी तरह जो जहाज हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। डीजी शिपिंग कहता है मेरी है। जो इंडियन शिपिंग कंपनी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेवन आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। इतना ही नहीं, उसके अलावा उनकी जिम्मेदारी कैसे कि भैया वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो कर रहे हैं, अपने लोगों का ख्याल रख नहीं रख रहे। ऐसा तो नहीं जहाज पे इतने खराब कंडीशन है कि तेल कभी पानी में चला जाएगा, पोल्यूशन कॉज कर देंगे और वो करोड़ों का नुकसान कर देंगे हमारी संपत्ति का, मतलब एनवायरमेंट का। ऐसा तो नहीं है। इतना ही नहीं, इंडियन शिपिंग कंपनी को छोड़ दो, जो शिप इंडियन में रजिस्टर्ड है उसको छोड़ दो, इवन हर जो हिंदुस्तानी पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंबई पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, जितने पोर्ट्स हैं, अगर यूएस से कोई जहाज आ रहा है, कोई दुबई से जहाज आ रहा है, कहीं का भी जहाज हो, लेकिन अगर वो पोर्ट पे मेरे आ रहा है, मेरी कंट्री का आ रहा है, ये पूरी जिम्मेदारी डीजी शिपिंग की है कि भैया वो जहाज सही कंडीशन में है कि नहीं, वो लोग जो जहाज में है वो सही कंडीशन में है कि नहीं है, वो जो जहाज है कहीं ऐसा तो नहीं डूब डुबा जाएगा, ऐसा तो नहीं लोग वहां पर बिल्कुल ही उनको सैलरी नहीं मिल रही है, या ऐसा तो नहीं डूबेगा नहीं तो कम से कम तेल तो नहीं, ऑयल स्पिल तो नहीं कर देगा, और बहुत सारे रेगुलेशंस। तो ये सारे चेक डीजी शिपिंग करती है। सर इससे हमारा क्या मकसद, हमें तो जहाज ज्वाइन करना है, आ रहे हैं आपके मकसद पे भी आ रहे हैं। सो व्हाई शुड अ कॉलेज बी डीजी अप्रूव्ड, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भैया मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं इस कॉलेज से ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो क्या वो काफी है? हिंदुस्तान में बहुत सारे मर्चेंट नेवी कॉलेजेस खुले, कुछ तो गवर्नमेंट की हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने बोला भैया ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पर सारी चीजें हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं, तो इसको हम अप्रूव कर देते हैं। अब उसके उनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, ये लोग एवरी ईयर जाके उस कॉलेज का ऑडिट करते हैं और सब चीज़ होती है, उसमें हमारा कंसर्न नहीं है। बट कंसर्न ये है, सपोज करो कि कोई शिपिंग कंपनी है, कोई शिपिंग, सपोज करो कि कोई शिपिंग कॉलेज है, सपोज करो का नाम है ए कॉलेज। अब एक तो ये कॉलेज हो गया कि भैया इस कॉलेज को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बच्चों की जिंदगी खराब हो, जीरो हो जाए, उन्हें कोई मतलब सिर्फ पैसे से मतलब है, तो वो धोखाधड़ी करके बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। ऐसे कॉलेजेस को जब सरकार देखती है तो बोलती है भैया हम तो तुम्हें अप्रूव नहीं करेंगे, जय माता दी, कहानी खत्म, डन। उसके ऊपर सरकार का ठप्पा नहीं है। फिर कोई एक ऐसा कॉलेज है जिसको डीजी शिपिंग देखती है, कहती है भैया तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी है, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, तुम्हारी फैकल्टी अच्छी है, तुम्हारे यहाँ का ट्रेनिंग प्रोसीजर अच्छा है, तुम ये चीज का कंप्लायंस कर रहे हो, ओके फाइन, हम तुम्हें डीजी अप्रूव्ड मानते हैं। तो ये जो डीजी अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं, एटलीस्ट आपको ये पता है कि भैया ये तो होना ही चाहिए, ये तो ठप्पा लगा होना ही चाहिए। इधर जाओगे तो भैया कोई सुनवाई नहीं है, कब ये कॉलेज बंद हो जाए, कब इसके डायरेक्टर जेल में चले जाएं, कब ये धोखाधड़ी के केस में फंस जाएं, जिनका खुद का नहीं पता वो आपका क्या ख्याल रखेंगे। तो ये होना
डीजी अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया। बट अगला क्वेश्चन ये है कि सर ये तो जरूरी है, पर क्या ये काफी है? बट वो जानने से पहले जानते हैं कि डीजी अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट कैसे पता चलेगी सर, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे। क्या है वो वेबसाइट? www.dgshipping.gov.in। जब आप यहां पर जाओगे तो आपको दिखेगा एक लिखा होगा सेक्शन मैरीटाइम ट्रेनिंग सेक्शन, उसमें जाके लिखा होगा आगे जाके लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉलेजेस, एंड उसके बाद स्टेट वाइज कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखिए, ये है, जब आप डालोगे www.dgshipping.gov.in तो ये खुल के सामने आएगा। डन। इसके अंदर ऐसे करके सब कुछ बना होगा। यहां पर आप जाओगे, आप देखोगे यहां पर लिखा है मैरीटाइम ट्रेनिंग सेक्शन। डन। उसके अंदर एक लिस्ट आएगी अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे करके पूरी लिस्ट खुल जाएगी। कॉलेज का नाम अप्रूव्ड है, उस कॉलेज का नंबर क्या है, उस कॉलेज का एड्रेस क्या है, वो किस स्टेट में है, वो किस सिटी में है, उस सिटी का पिन कोड क्या है, और यहां पर आ जाएगा कि उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज भी हैं। अच्छा, वहां पर जीएमई का कोर्स है कि नहीं है, वहां पर ईटीओ का कोर्स है कि नहीं है, वहां पर XYZ कोर्स है कि नहीं है, वो सब आपको यहां पता चलेगा। तो ये तो हो गया कि यार ये तो बेयर मिनिमम है जो आपको पता होना चाहिए, पर क्या ये काफी है? उसके लिए हम जाते हैं पहले यहां पे, इज गेटिंग एडमिशन इन अ डीजी अप्रूव्ड कॉलेज सफिशिएंट? तो देखिए, ज्वाइनिंग डीजी अप्रूव्ड कॉलेज इज अ मस्ट, बट ये जरूरी नहीं है, सिर्फ काफी है। एक अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करना जरूरी है। मैं ऐसे भी कॉलेज जानता हूं जो कि डीजी अप्रूव्ड है, लेकिन वहां से बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है। और आपको समझना पड़ेगा, जो ये मर्चेंट नेवी कोर्सेज है बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं। इट इज नॉट लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इट इज नॉट लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसका बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, और ये कोर्सेज बहुत महंगे भी होते हैं। तो अपनी अकल लगाओ, गलत जगह मत ज्वाइन करो। आपको ये तो करना ही करना है कि वो डीजी अप्रूव्ड हो, लेकिन साथ साथ उस कॉलेज का प्लेसमेंट भी देखना है। अब प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा सर? उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। हम आपको सारी जानकारी अपडेटेड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अपने इस यूट्यूब चैनल पे भी देंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे, अलग अलग कोर्सेज के लिए पूरे यूट्यूब वीडियोस बन के निकल रहे हैं जो कि अपडेटेड और आपको हर चीज बताएंगे। अगर उन वीडियोस को देखने के बाद भी आप नहीं समझे और आपने फिर वो गलती करी तो मुझे बहुत दुख लगेगा, और फिर जय माता दी है। ये है सम कॉलेजेस रिकमेंडेड बाय मर्चेंट नेवी डिकोडेड, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर जीपी रेटिंग का कोर्स लोगे तो नूसी एकेडमी गोवा में है, टीएस रहमान मुंबई में, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज लोनावला में, डीएनएस के लिए एंग्लो ईस्टर्न, आईएमआई नोएडा, टीएस रहमान, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, एससीआई समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तोलानी आता है, आईएमयू कोलकाता आता है, एमएट यूनिवर्सिटी विद मर्स स्पॉन्सरशिप, आईएमआई नोएडा विद एमएससी स्पॉन्सरशिप, समझ रहे हैं? जीएमई कर रहे थे एंग्लो ईस्टर्न, आईएमआई नोएडा, आईएमएस गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, एससीआई समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये कॉलेजेस हैं। बट इसमें कौन कितना बढ़िया है, कौन कितना बेकार है, इसके अलग वीडियोस बने हुए हैं, डिटेल में देखिएगा। ईटीओ के लिए एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ग्रेट ईस्टर्न तोलानी, ये सब कॉलेज हैं, इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बने हुए हैं, कैसे ज्वाइन करें, कौन सा बढ़िया है, किसका क्या क्या प्लेसमेंट सिनेरियो, प्लीज वो वीडियोस देखिएगा। डीएमई दैट इज डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग, यहां पर एक सिर्फ आईएमएस गोवा की बात करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर मैंने डीजी शिपिंग की बात करी, कौन कौन से कॉलेज अप्रूव करें, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें उनको थैंक यू भी बोलना है कि उन्होंने क्या क्या काम अच्छे करे हैं। तो देखिए, बिना अप्रिशिएट करे तो काम नहीं चलेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी थी, डीजी शिपिंग में सब कुछ काम पेपर से होता था। एक महीना हम पूरा टाइम कलकत्ता में रहते थे, लाइन लगती थी अप्लाई करने के लिए। आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सीडीसी के लिए धक्के खाओ, सीओसी के लिए धक्के खाओ, आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लोग फ्रॉड सर्टिफिकेट लेकर आते थे, कोर्स नहीं करते थे, आज कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता, मास्टर चक्कर आ गया है। बायोमेट्रिक कर दिया गया कि आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, पहले आप कोर्स करें नहीं भी जाओगे तब भी कहीं पर सर्टिफिकेट मिल जाता था, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट थे, सबको धर पकड़ लिया है। डॉक्यूमेंटेशन हैज बिकम वेरी इजी, आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अप्लाई कीजिए। ओपन सीडीसी ऐसी अच्छी चीज लेकर आए जिसके ऊपर मैंने जीपी रेटिंग की प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई कि क्यों वो काम नहीं करी, बट सरकार की नीयत बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे कोशिश करी थी। ई कोर्सेज लॉन्च करें कि लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े हमारे कोर्सेज से, हमने सब वो जानकारी दी हुई है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, और सिर्फ डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज होना काफी नहीं है। मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे जो जानकारी मिले वो आपके काम की है और उसका हमें फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।